आइए हम दुआ करें। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस मैसेज विथ यू जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको आप आशीष करें। लेट द वर्ड टच देम। और प्रभु, हर एक गवाही के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हर एक गवाही के लिए हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने अद्भुत काम हमारे लोगों के जीवनों में किया और अधिकाई से आप इनके जीवनों में आप काम करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो आज हम सीख रहे हैं द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। अलौकिक के मास्टर या फिर स्वामी या गुरु। अलौकिक क्षेत्र के स्वामी या अलौकिक क्षेत्र के गुरु या मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। आप ये बात को समझिए कि अलौकिक क्षेत्र में चलना ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं या सिर्फ यीशु के लिए नहीं है। कोई भी विश्वासी अलौकिक क्षेत्र में चल सकता है। एनीबॉडी। जैसे मैंने आपसे आपसे कहा है कि दरवाजा कितना भी बड़ा हो, दरवाजा लकड़ी का हो, लोहे का हो, दरवाजा कितना भी बड़ा हो, 10 फुट का क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास चाबी है तो आप उस दरवाजे को, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चौड़ा हो, लंबा हो, अगर आपके पास चाबी है तो आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। सो ये प्रचार के द्वारा हमारा मकसद है कि आपके हाथ में चाबी देना। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आपके पास ये सिद्धांत है तो आप भी अलौकिक क्षेत्र में चल सकते हैं। जैसे यीशु पानी में चला, जैसे पतरस पानी में चला, हम भी चल सकते हैं। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि अलौकिक चीजें मेरे लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए है। लेकिन क्या हर एक विश्वासी अलौकिक में चलता है? नहीं, क्योंकि बहुत कम विश्वासियों को चाबी है उनके पास, उनको पता नहीं ये कैसे करते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए है। ये कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। लेकिन इनमें कुछ सिद्धांत हैं। जैसे प्रॉस्पेरिटी के विषय में, सब प्रॉस्पर हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जिनको सिद्धांत पता है वो आगे जाएंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अलौकिक के मास्टर, द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। ओके, पॉइंट नंबर 1, द होली स्पिरिट इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। पवित्र आत्मा अलौकिक का स्वामी या अलौकिक का गुरु है। द होली स्पिरिट इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। जो पवित्र आत्मा आप में रहता है वो आपको अलौकिक क्षेत्र में चलाना सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको अलौकिक क्षेत्र में लेकर जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द होली स्पिरिट। आप अपने मनमानी से आप अलौकिक क्षेत्र में नहीं चल सकते हैं। आपको इस व्यक्ति के साथ कॉपरेट करना बहुत जरूरी है। हर एक, नाउ लिसन टू दिस, हर एक विश्वासी अलौकिक क्षेत्र में चल सकता है अगर वो पवित्र आत्मा के साथ कॉपरेट करना सीखें। कोई भी विश्वासी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, उसकी पगार ज्यादा है या कम है, वो बड़े पोजीशन में काम करता है या छोटे पोजीशन में काम करता है, अगर वो पवित्र आत्मा के साथ कॉपरेट करना सीखे, क्योंकि पवित्र आत्मा अलौकिक क्षेत्र का स्वामी है। बिना उसके आप अलौकिक क्षेत्र में कभी नहीं चल पाएंगे। यू कांट डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। आप खुद से नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। आपको उसकी जरूरत है। यू नीड हिम बिकॉज ही इज द मास्टर। ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। पवित्र आत्मा अलौकिक क्षेत्र का स्वामी है। उसकी हमें जरूरत है। वी नीड हिम। उसके बगैर हम अलौकिक क्षेत्र में नहीं चल सकते। प्रेज गॉड, वी कांट डू इट। और अलौकिक आप जानते हैं कि वो क्या है? सामान्य के ऊपर, अबव द नॉर्मल। प्रेज गॉड। जो चीजें प्रकृति के नियम के परे हैं, समथिंग दैट द लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट एक्सप्लेन। कुछ ऐसा जो विज्ञान समझा नहीं सकता, ऐसी चीजों को प्रभु आपके जीवनों में करने वाला है। बोलिए आमेन। जो चीजें विज्ञान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो प्रकृति के नियम के परे है, जो सामान्य के ऊपर है, ऐसे चीजों को प्रभु आपके जीवनों में करेगा। लेकिन वो करने वाला व्यक्ति कौन है? वो पवित्र आत्मा है। पानी पे चलाने वाला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा है।
पानी को दाखरस में बदलने वाला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा है। तो आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि पानी को मैं कैसे दाखरस बनाऊं, पानी को मैं कैसे दाखरस बनाऊं, पानी के ऊपर मैं कैसे चलूं। नहीं, वो करने वाला, उसका काम जो करता है वो पवित्र आत्मा है। तो हमें ये प्रेशर नहीं लेना है कि पानी को हम कैसे दाखरस में बदलेंगे, प्रेज गॉड, मच्छी के मुंह से पैसा कैसे आएगा। ये सब जो टेंशन, जो डिटेल्स का जो टेंशन और निराशा है, ये आप उसको दे दीजिए। वो अलौकिक क्षेत्र का स्वामी है, गुरु है, उसको सोचने दीजिए कि वो कैसा करेगा। प्रेज गॉड। सो द होली स्पिरिट जो आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, वो सुपरनैचुरल का मास्टर है। ही इज द गुरु ऑफ द सुपरनैचुरल, अलौकिक का स्वामी है। प्रेज गॉड। ओके, इन कुछ वचनों को देखिए। यहाँ पर मैंने कुछ कुछ वर्सेस लिए हैं जहां पर वो पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन होते हैं। यूहन्ना 2:5 में हमने देखा है कि यीशु मसीह एक विवाह में गए हैं, दाखरस खत्म हो गया है। अभी देखिए, यीशु की माता ने उनसे कहा, प्रेज गॉड। ओके, हिंदी में कुछ और है, आई मिस द वर्स। ओके, जॉन 2:5 को देखिए, इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में 4 को उन्होंने 5 में डाल दिया। बट एनीवेज, हिज मदर सेड टू द सर्वेंट्स, व्हाटएवर ही सेज टू यू, डू इट। उसकी माता ने दासों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उसकी माता ने दासों से क्या कहा? जो कुछ वो अलौकिक का स्वामी है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते, उसके बगैर अलौकिक क्षेत्र में नहीं चल सकते हैं। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। क्यों वो? क्योंकि वो अलौकिक क्षेत्र का स्वामी है। आज यीशु मसीह की जगह पर पवित्र आत्मा है। आज सोचिए, अगर कोई शादी में कोई गड़बड़ी हो जाती है, प्रेज गॉड, अगर हम इस जगह पर होते थे और दाखरस खत्म हो गया, लेकिन आज यीशु स्वर्ग में है, तो अगर आप, क्या यीशु की माता बोल सकती है कि जो भी वो कहे वैसा ही करना? क्योंकि वो तो नहीं है यहाँ पे। यीशु मसीह तो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में है। तो अभी हम किससे पूछे? पवित्र आत्मा ने यीशु का जगह लिया है धरती में। पवित्र आत्मा ने यीशु का जगह लिया है। तो अब भी अगर मरियम होती तो मरियम ये बोलती कि जो कुछ पवित्र आत्मा तुमसे कहे वही करना। Whatever the Holy Spirit tells you, do it. प्लीज। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अलौकिक क्षेत्र में चल सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु के अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ बड़े बड़े अपोस्टल्स के अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है। और क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर है, हर एक विश्वासी अलौकिक क्षेत्र में चल सकता है। जो भी वो तुमसे कहे, कौन कहे? वो। जो भी वो तुमसे कहे, अपने मनमानी से मत करना। जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो मत करना, सब लोग ये कर रहे हैं तो वही मत करना। जो भी वो तुमसे कहे, क्योंकि वो अलौकिक का स्वामी है, जो भी वो तुमसे कहे वही करना। पवित्र आत्मा आपके अंदर है। द होली स्पिरिट इज इन यू। प्रेज गॉड, द होली स्पिरिट इज इन यू। जो कुछ भी वो तुमसे कहे वही करना। ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड, आमेन। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब उन्होंने, जैसा यीशु ने कहा वैसा उन्होंने किया, तब अलौकिक रीति से पानी दाखरस में बदल गया। वो व्यक्ति ने दाखरस को पिया, उसने कहा कि ये सबसे बढ़िया है, कभी मैंने ऐसे दाखरस को नहीं खाया पिया है। प्रेज गॉड। जो भी वो तुमसे कहें, प्रेज गॉड, क्योंकि वो अलौकिक का स्वामी है। हम अपने मनमानी से अलौकिक में नहीं चल सकते हैं। प्रेज गॉड, यू हैव टू लिसन वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो अलौकिक का स्वामी है। प्रेज गॉड। उसके बगैर हम, आप और मैं, अलौकिक में चल नहीं पाएंगे। वी कांट डू इट। ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, दूसरी एक इंसिडेंट, मत्ती 14 उसके 28 में कुछ कुछ वर्सेस मैंने लिए हैं। यहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा। पतरस, मत्ती 14 उसके 28 में, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, हाउ ब्यूटिफुल, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। अगर पतरस को पानी में चलना है तो यीशु को क्यों पूछ रहा है? चलो ना।
कुछ लोग हैं वो यीशु के आगे निकल जाते हैं, मुझे यीशु की सुनने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मैंने सोचा है वही मैं करूंगा। हम अपने मुंह के बल में गिरेंगे, वी विल फॉल ऑन आवर फेस, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। आपको से पानी में, आप ऐसे देखिए, आज कुछ विश्वासी बोल सकते हैं यीशु पानी पर चला, पतरस पानी पर चला, मैं भी चलूंगा। आप डूबने वाले हैं, यू गोइंग टू ड्राउन, बिकॉज यू आर नॉट द मास्टर ऑफ द सुपर। आप अलौकिक के स्वामी नहीं हैं, अलौकिक का स्वामी यीशु है। आपको उसकी इसीलिए देखिए पौलुस पतरस ने कहा, यदि तू है, क्योंकि तू अलौकिक का स्वामी है, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास पानी पर आऊं। सी नोटिस द वर्ड यदि तू है, इफ इट्स यू। अलौकिक का स्वामी कौन है? इफ इट्स यू, यीशु मसीह अगर सच में आप हैं, आप अलौकिक के स्वामी, अगर आप कहेंगे तो मुझे वो क्षमता मिलेगी, वो ताकत मिलेगी, मैं भी अलौकिक में चल सकता हूं, मैं अपनी मनमानी से नहीं कर सकता हूं। पतरस ने ये नहीं बोला यीशु मसीह रुको रुको मैं आ रहा हूं, उसने कहा प्रभु यदि तू है। और आज यीशु मसीह नहीं है तो पतरस किसको बोलता? पवित्र आत्मा को, क्योंकि पवित्र आत्मा आज यीशु मसीह के जगह को लिया है। एक समय था यीशु मसीह चेलों को बोलता था कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम इधर जाओ, तुम यहाँ जाओ। आज पवित्र आत्मा ने उस जगह को लिया है और पवित्र आत्मा आज हमारी अगुवाई करते हैं। प्रेज गॉड। तो आज हम पवित्र आत्मा से कहेंगे बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। शायद हो सकता है कि आज बच्चों के विषय में या आर्थिक क्षेत्र में या विवाह के विषय में, ये क्षेत्रों को लेकर आप थोड़ा निराश है या हताश, उससे पूछिए, ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। विवाह में दाखरस खत्म हो गया, मरियम बैठ के रो नहीं रही है, वो यीशु के पास आई और उसने पूछा कि ये अलौकिक का स्वामी है, जहां पर कोई तरीका नहीं है दाखरस बढ़ाने का, आइए अलौकिक के स्वामी के पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता है। हालेलुया। ही ऑलवेज हैज अ वे। प्रेज गॉड। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू, आई लव दैट, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस जानता है यीशु के बगैर आप कर नहीं पाएंगे, यू कांट डू इट, पवित्र आत्मा के बगैर आप कर नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। नाउ नेक्स्ट वर्स, मत्ती 14 उसके 29 में लिखा है, उसने कहा, ये उसने कौन है? अलौकिक का स्वामी, द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। उसने कहा आओ। ओह हाउ मच पावर इन दैट वर्ड, जस्ट वन वर्ड, वन वर्ड। क्या आप सोच सकते हैं? जस्ट वन वर्ड, एक सेंटेंस भी नहीं, जस्ट अ वर्ड कम। इतना शक्ति भरा हुआ है उसके एक शब्द में। प्रेज गॉड। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाउ डिड इट हैपन? प्रेज गॉड। एक तो पतरस ने स्वीकार किया कि अलौकिक का स्वामी यीशु है, इसलिए वो खुद पानी पर ऐसा जंप मार के चलने, वो रुका, ही वेटेड कि प्रभु यदि आप हैं, इफ इट्स रियली यू, तो आप मुझे बोलिए कि मैं आऊं। प्रेज गॉड। हमें ये स्वीकार करना है कि पवित्र आत्मा अलौकिक क्षेत्र का स्वामी है, उसके बगैर हम अलौकिक क्षेत्र में कभी चल नहीं पाएंगे। वील जस्ट बी नेचुरल पीपल। और कोई भी विश्वासी को स्वाभाविक, हम भले ही शरीर में है लेकिन हम स्वाभाविक नहीं है, हमारा जीवन अलौकिक है। कोई बोलता है कि हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम ऑर्डिनरी थे, फिर हमारा नया जन्म हुआ, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। प्रेज गॉड। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी वर नेवर ऑर्डिनरी पीपल। एक समय था यीशु मसीह को जानने से पहले हम सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद हम सामान्य नहीं है। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। प्रेज गॉड। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, वन मोर इंसिडेंट। इसको देखिए कि यीशु मसीह रेगिस्तान में है और यहाँ पर करीबन 5,000 पुरुष, स्त्री, बच्चे, करीबन 25,000 से लेकर 40,000 लोग रेगिस्तान में है, मॉल में नहीं है, रेगिस्तान में है, और उनको भूख लगी है। प्रेज गॉड। और यीशु मसीह से चेले बोलने लगे कि इनको भूख लगी है। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या है तुम्हारे पास?
तब उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। 25,000 से 40,000 लोग आपको देख रहे हैं और आपके पास केवल 5 रोटी और 2 मछली है, जो एक छोटे से लड़के का खाना है। उस खाने से आप कितने लोगों को आप खिलाएंगे? कितनी बार उस रोटी को आप तोड़ेंगे? मच्छी को कितने पीसेस में आप करेंगे 40,000 लोगों को खिलाने के लिए? मतलब नेचुरली स्पीकिंग इट्स इम्पॉसिबल। वहां के लोग सब खाने वाले लोग हैं, अच्छे से खाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मच्छी से कुछ नहीं होने वाला है। प्रेज गॉड। कैसे करेंगे? यू नीड सुपर नेचुरल इंटरवेंशन। आपको अलौकिक चीजों की जरूरत है। प्रेज गॉड। लेकिन अलौकिक का स्वामी कौन है? अलौकिक का स्वामी पवित्र आत्मा है। प्रेज गॉड। तो चेले आके बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियां ही हैं। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। डोंट यू लव इट? उसने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। वो चेलों को बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास 5 रोटी और 2 मछली है, उनको मेरे पास ले आओ, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ द सुपर नेचुरल। प्रेज गॉड। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? यीशु मसीह ने वो 5 रोटी 2 मछलियों को लिया। उसने ये नहीं कहा कि ये छोटा है, ये बेकार है, इससे क्या होगा। He never does that. Praise God. What is small in your hand is big in his hand. जो आपके हाथों में छोटा है वो उसके हाथों में बड़ा है। Praise God. इनफैक्ट वो 5 रोटी 2 मछली को उसने लिया और उसने पिता की ओर देख के पिता को धन्यवाद दिया। He gave him thanks. और हम जानते हैं क्या हुआ। सबने अच्छे से खाया और 12 टोकरी बच गई। 12 बास्केट्स। सोच के देखिए, 12 टोकरी बच गई। लेकिन ये हुआ कैसे? उसने 5 रोटी और 2 मछली को कहा, मेरे पास लेकर आओ। ब्रिंग देम टू मी, ब्रिंग देम टू मी, बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। उसके बगैर अलौकिक चीजें हमारे जीवन में होंगी नहीं। और आज यीशु मसीह की जगह पर पवित्र आत्मा है। प्रेज गॉड। और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। ही इज इन यू। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अलौकिक चीजों को आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देख सकते हैं। हो सकता है बच्चों के क्षेत्र में, हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में, हो सकता है आत्मिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में। यू कैन सी सुपरनैचुरल थिंग्स इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। प्रेज गॉड। क्योंकि अलौकिक का स्वामी पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। He lives in you. Praise God. Now, number 2, the Holy Spirit doesn't have a way. He is the way. Praise God. The Holy Spirit doesn't have a way. He is the way. पवित्र आत्मा के पास कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता है। जहां पर वो है उसके पास रास्ता है, हमेशा उसके पास रास्ता। ऐसा कभी भी समय नहीं है जो वो कहे कि यार इस प्रॉब्लम को हम क्या करें। क्योंकि उसके पास, देखिए मेरे पास ये रुमाल है, उसके पास रास्ता नहीं, वो रास्ता है। जहां पर वो है वहां पर रास्ता है। प्लीज गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ हमें उसकी जरूरत है। ऑल वी नीड इज हिम। अगर वो है आपके पास, आपको पकड़ा नहीं जा सकता। यू कैन बी ट्रैप्ड, क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं है। अगर मेरे पास हैंकी है, सोच के देखिए, अगर मेरे पास ये हैंकी है, इस हैंकी को आप ले सकते हैं और अभी मेरे पास हैंकी है। पवित्र आत्मा के पास रास्ता नहीं है कि पवित्र आत्मा से रास्ता ले लिया, अभी पवित्र आत्मा के पास रास्ता नहीं है। पवित्र आत्मा खुद रास्ता है। ही इज द वे। प्लीज, इसीलिए कोई भी परेशानी में आप हैं, कोई भी गड्ढे में आप हैं, कोई भी तकलीफ में आप हैं, पवित्र आत्मा रास्ता है। ही इज द वे, और वो रास्ता बनाएगा। प्रेज गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा के पास कोई रास्ता नहीं है, वो रास्ता है। इट डजंट मैटर हम कहां पर हैं, इट डजंट मैटर कि कौन से परेशानी से आप जा रहे हैं, उस पर हमें निर्भर होना है, उस पर हमें भरोसा करना है, उसके ऊपर वी हैव टू रिलाई। कई बार हमारे मन में लगता है कि हम फंस गए, अभी कोई रास्ता नहीं है। हमें लगता है कि अभी हम गए, चारों तरफ दीवार है, आगे दीवार है, पीछे दीवार है, साइड में दीवार है, हर परिस्थिति में हम फंस गए और हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हमें लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आपके अंदर कोई है जो अलौकिक का स्वामी है। प्रेज गॉड। उसके पास रास्ता नहीं है, वो रास्ता है। तो अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप कभी भी बिना रास्ते के, बिना सोल्यूशन के आप हो नहीं सकते हैं।
कौन सा भी दरवाजा आपके सामने हो, पवित्र आत्मा के पास चाबी नहीं है, पवित्र आत्मा चाबी है। द होली स्पिरिट इज द की टू एनी डोर। प्रेज गॉड। मैं आपको दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग अगर कुछ परेशानी में हो जाते हैं तो इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, दूसरों को गाली देना चालू करते हैं, इसके ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, उसके ऊपर दोष लगाते हैं, तुम्हारी वजह से, इसके वजह से। नो, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। कौन है आपके अंदर? पवित्र, एंड ही इज द की टू एवरी डोर। वो हर एक दरवाजे का कुंजी है। और जब आपको ये पता चलता है, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। योर माइंडसेट विल चेंज। प्रेज गॉड। He doesn't have a way, he is the way. उसके पास रास्ता नहीं है, वो रास्ता है। अगर पवित्र आत्मा आप में है और आप उसके साथ संगति में चलते हैं, you are on your way to the top. Praise God. उसके पास वो रास्ता है। He is the way. Praise God. आपके बच्चों के विषय में He is the way. आपके आर्थिक क्षेत्र के विषय में He is the way. Praise God. हमें उस पर भरोसा। प्रेज गॉड। कई बार हम रास्तों के लिए बाहर ढूंढते हैं, किधर है रास्ता, किधर है रास्ता, आगे दरवाजा, पीछे दरवाजा, साइड में दरवाजा, फंस गए। प्रेज गॉड। आपका रास्ता आपके अंदर है। इज राइट देयर इन यू। उसने कहा कि मैं रेगिस्तान में झरने बहा दूंगा। ओ ग्लोरी टू गॉड। मैं रेगिस्तान में झरने बहा दूंगा तुम्हारे लिए। प्रेज गॉड। मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मार्ग नहीं है, मैं मार्ग हूं। जहां मैं हूं वहां मार्ग है। Oh, glory to God. Hallelujah. Amen. I love the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पास कोई रास्ता नहीं, वो रास्ता है। Amen. Glory to God. Amen. Now, इस वचन को देखिए, लूका 5 उसके 4 में लिखा है। ये मच्छी पकड़ने के विषय में है। जब यीशु मसीह पतरस का नाम लेकर लोगों को प्रचार कर रहे थे, और जब प्रचार हो चुका, ये लिखा है, जब वह बात कर चुका तो शमौन पतरस से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रेज गॉड। सुबह सुबह ये बात हो रहा है। ओके। वो पतरस को बोल, अभी मछुआरे, उन्होंने रात पूरा मच्छी पकड़ा है, जाल खराब हो गया है, वो आकर के जाल धो रहे हैं, और वो थोड़ा काम है उसमें जाल धोकर उसे रखना, और अभी जाल धोकर वो खत्म कर रहे हैं, तो यीशु मसीह बोल रहा है कि वापस जाल लो और पानी में चलो। दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए कुछ लोग परमेश्वर कुछ बोलते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्लीज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ऐसे चीजों को आपको करने बोलेगा विच विल मेक नो सेंस टू यू, क्योंकि आपका मन और मेरा मन उतना डेवलप नहीं है परमेश्वर के स्तर तक सोचने के लिए। तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैंने अभी तो जाल धोया है, कितना टाइम लगता है जाल धोने के लिए, और अभी आप बोल रहे हैं कि वापस चलो। रात को मच्छी नहीं मिला तो सुबह कैसे मिल सकता है? सी यू आर थिंकिंग टू मच, दैट्स द प्रॉब्लम। यू थिंक टू मच। अब बहुत ज्यादा रैशनल में घुस गए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल में घुस गए हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। दैट्स द एनिमी ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। जब वे बात कर चुका तो शमौन से यीशु ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्स। शमौन ने उसको उत्तर दिया, और मेरा मानना है कि हम में से कई लोग शायद ये यीशु को उत्तर दें। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरी कहने से मैं जाल डालूंगा। हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है, प्रेज गॉड, और हमने कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरी कहने से मैं जाल डालूंगा। देखिए, सारी रात जब वो मच्छी पकड़ रहे थे, तब यीशु उनके नाव में नहीं था। प्रेज गॉड। लेकिन इस बार जब वो मच्छी पकड़ने जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुबह है, पैंडेमिक है, या फैमिन है, या इंडस्ट्री में काम कम है, इट डजंट मैटर। सवाल ये है, क्या यीशु आपके नाव में है? क्या यीशु आपके नाव में है? क्योंकि अगर यीशु आपके नाव में है, पवित्र आत्मा आपके नाव में है, वो अलौकिक का स्वामी है,
वो न दिन देखता है न रात देखता है, वो न देख रहा है कि पैंडेमिक हो रहा है, कि अकाल हो रहा है, इकोनॉमी ऊपर है कि डूब रहा है। क्या यीशु आपके नाव में है? अगर यीशु आपके नाव में है तो वो आपके नाव को भर देगा। प्लीज, मैंने वॉलेट के बारे में कहा आपसे, क्या यीशु आपके वॉलेट में है? अगर यीशु आपके वॉलेट में है तो वो आपके वॉलेट को भर देगा। उसी तरह जैसे यीशु ने पतरस के नाव को मच्छियों से भर दिया, क्योंकि जहां पर वो प्रभु है वहां पर वो जिम्मेदार है। Where he is Lord, he is responsible. जहां पर वो प्रभु है वहां पर वो जिम्मेदार है। जहां पर आप प्रभु है आप जिम्मेदार हैं। और हम में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम अपने बटुए को खुद चलाएं। Praise God. जहां पर यीशु प्रभु है वहां पर वो जिम्मेदार है। Wherever Jesus is Lord, that's where he is responsible. And wherever he is responsible, overflow is bound to happen. Praise God. जहां पर भी यीशु प्रभु है वहां पर वो जिम्मेदार है। जहां पर भी वो जिम्मेदार है वहां पर आशीषें उमड़ेंगी। मेरा कटोरा तेरी आशीषों से उमड़ रहा है। Praise God. तो पतरस बोल रहा है कि प्रभु हमने रात पूरा मेहनत किया, रात पूरा हमने संघर्ष किया, लेकिन हमें एक भी मच्छी नहीं पकड़ा। यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि मैं अभी तुम्हारे नाव में हूं। प्रेज गॉड। ये मत सोचो। देखिए पतरस सोच रहा है रात के बारे में, जैसे बहुत विश्वासी करते हैं, वो रात के बारे में सोच रहे हैं, दिन के विषय में सोच रहे हैं, इकोनॉमी ऐसा है। यीशु मसीह बोल रहा है वो सब मत सोचो, मुझे देखो। रात है, इसने क्या कहा, ये स्कॉलर ने ये कहा है, ये जो गुरु लोग ने ये कहा है, वो सबको छोड़ो। चांद नहीं दिख रहा है, तारा नहीं दिख रहा है, वो सबको साइड में रखो। मुझे देखो, मैं अलौकिक का स्वामी हूँ। आई एम। तुम्हें एक ही चीज की जरूरत है, मेरी जरूरत है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सुबह मच्छी पकड़ते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। जब यीशु आपके नाम में, ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। ही डजंट केयर व्हाट टाइमिंग इट इज। ही डजंट केयर टाइम्स नाउ में क्या चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्रेज गॉड। क्या यीशु आपके नाम में है? दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप जानते हैं कि क्या हुआ जब पतरस ने ऐसा किया। भले उसको शक हो रहा था, क्योंकि वो प्रोफेशनल फिशरमैन है और उसकी डैडी का फिशिंग का बिजनेस था और दोनों भाई फिशिंग में थे, इतने साल से नदी में हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये शिक्षक को कुछ आता है कि नहीं। फिर भी कहा कि चलो उसे बुरा ना लगे, उसे बुरा ना लगे तो एक जाल को लेके डाल देंगे। और जब डाल दिया तो इतने मच्छी इतने मच्छी आ गए कि उसका पूरा नाव मच्छी से भर गया। उसके दोस्तों का नाम मच्छी से भर गया। और जब उसने उस मच्छी के गिनती को देखा, वो यीशु के घुटनों के सामने रोने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर कि मैंने तेरे ऊपर शक किया। प्रेज गॉड। क्योंकि वो यीशु से ज्यादा सोच रहे हैं कि क्लाइमेट क्या चल रहा है और स्कॉलर्स क्या बोल रहे हैं, और अभी प्रोफेशन में, इंडस्ट्री में कैसा ट्रेंड चल रहा है। इट डजंट इवन मैटर। डोंट इवन कंसिडर सच थिंग्स। एक ही चीज हमें कंसिडर करना है, क्या यीशु आपके नाम में है? इज जीसस इन योर बोट? प्रेज गॉड। क्योंकि वो अलौकिक का स्वामी है। ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। ओके ना, ओके, इसको आप जानते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछली घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज गॉड। रात को नहीं हुआ, लेकिन जब यीशु नाव पर आया, यीशु पहले नाव पर आया, यीशु ने दिव्य निर्देश दिए। उन निर्देशों का जब पालन किया गया, जब बहुत लोगों को लगा कि ये लोग मूर्ख हैं, सोचिए दूसरे नाव वाले लोग, क्योंकि जो कुछ भी प्रभु आपको कहेगा, इट विल ब्रिंग यू टू अ प्लेस वेयर यू मे फील अ लिटिल एम्बैरेस्ड। जो कुछ प्रभु आपसे कहता है वो ऐसा चीजें करने को कहता है जो शायद दूसरे लोग देख के आपके ऊपर हंसेंगे। जब सब मछुआरे वापस आ रहे हैं, यहाँ पर पतरस मच्छी पकड़ने जा रहा है, आप सोचिए कि उसके दोस्त लोग और दूसरे लोग इस मूर्ख व्यक्ति को देखकर क्या बोलते होंगे कि सुबह मच्छी मिलता है क्या? और शायद कुछ लोग हंस रहे होंगे उनके ऊपर। प्रेज गॉड। कुछ लोग हंस रहे होंगे उनके ऊपर। और यही पर पता चलता है कि आपका विश्वास यीशु पे कितना मजबूत है। जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, और आपको लगता है, उनको लगता है कि आप मूर्ख हैं, आप पागल हैं कि आप सुबह मच्छी पकड़ने, और आपके पास सिर्फ एक ही चीज है। ना ही मेरे पास वेदर फोरकास्ट मैंने न्यूज में देखा है, ना ही मैंने देखा है कोई सी स्कॉलर ने कहा है। मेरे पास एक ही कारण, मैं सुबह को मच्छी पकड़, क्योंकि यीशु ने मुझसे कहा है। प्रेज गॉड। वो हंस रहे थे पतरस के ऊपर, देखो ये मूर्ख व्यक्ति, रात को मच्छी नहीं मिला, ये सुबह जा रहा है, और वो उनको बोल रहा है यीशु ने मुझसे कहा। और वो हंस रहे होंगे, और शायद बहुत ज्यादा हंस रहे होंगे।
लेकिन सुबह जब उनका नाव भर गया तब उनका हंसी बंद हो गया। They didn't laugh no more. Praise God. शायद पतरस के पास आए हो मच्छी लेने के लिए, don't know. Okay. Now, number 3, the Holy Spirit creates new ways. He cannot be trapped, locked, or confused. The Holy Spirit creates new ways. He cannot be trapped, locked, or confused. पवित्र आत्मा नए रास्ते बनाता है, उसे फंसाया नहीं जा सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता, और उसे भ्रमित या फिर उसे भ्रमित या कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति आपके अंदर है, वो उसमें ऐसी क्षमता है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो नए रास्तों को बनाता है। हो सकता है कि वो लाल समुद्र को अलग कर दे, हो सकता है कि वो आपको पानी के ऊपर चलाए या पानी को 2 भाग करके आपको उसके बीच में से चलाए, लेकिन आपको वो उस पार पहुंचाएगा। चाहे उसके लिए उसको पानी को अलग करना पड़े, या पानी के ऊपर चलवाना पड़े, या आपको उड़ा के लेके जाना हो, कुछ भी पवित्र आत्मा नए नए रास्तों को बनाता है। इसलिए हम उसको सीमित नहीं कर सकते। भले ही आपको नहीं दिख रहा है कि यहां से हम कैसे निकलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा के पास भी रास्ता नहीं है। वो परमेश्वर है, ही हैज न्यू वेज। उसको हम फंसा नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं है जहां पर पवित्र आत्मा कहे कि मैं फंस गया हूं, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, कि मुझे अभी बंद कर दिया गया है, मेरे पास कोई रास्ता, मैं खुद भी भ्रमित हूं, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि यहां से मैं कैसे निकलूं। ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब उसको पता नहीं है, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसकी चाबी उसके पास नहीं है, ऐसा कोई परेशानी नहीं है जिसका समाधान उसके पास नहीं है। प्रेज गॉड। और ऐसा व्यक्ति आपके अंदर रहता है, ही लिव्स इन यू। उसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, उसको ट्रैप नहीं किया जा सकता, उसको लॉक नहीं किया जा सकता, और ऐसा व्यक्ति आपके अंदर है। प्रेज गॉड। और वो ऐसे ऐसे तरीके को उत्पन्न करेगा जो हमारे सोच को हिलाकर रख देगा। इट विल बॉगल एंड शेक आवर थिंकिंग। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि पवित्र आत्मा ऐसा कुछ कर सकता है। प्रेज गॉड। ही कैन डू आउटस्टैंडिंग थिंग्स। वो लाल समुद्र को अलग कर सकता है, पानी के ऊपर चला सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। प्रेज। लेकिन उसके ऊपर हमें भरोसा करना है, और वो जो बोलता है उसे करने का साहस हमें होना चाहिए। तभी भी जब दूसरे लोग देख के आपको हंस रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, प्रेज गॉड, क्योंकि वो हंसी थोड़े ही समय का है, कि जब आपको अलौकिक क्षेत्र में चलते हुए लोग देखेंगे तो उनका हंसी बंद हो जाएगा। दे विल स्टॉप लाफिंग। फिर वो आपसे पूछेंगे कैसे आप पानी पे चले, कैसे आप इतने प्रॉस्पर हो रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब। प्रेज गॉड। द होली स्पिरिट क्रिएट्स न्यू वेज। प्रेज गॉड। उनके पास कुछ 5-10 तरीका नहीं है, वही चीज 10 चीज को करते रहते नो, ही हैज अनलिमिटेड वेज। वो ऐसे ऐसे चीजों को कर सकते हैं जो हमारे सोच के परे हैं, और वो विश्वास हमें उसके ऊपर रखना है कि उससे फंसाया नहीं जा सकता। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसमें वो फंस जाता है, या वो अपने आप को वो बंद हो जाता है, या बंद हो जाता है, या भ्रमित हो जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं है। प्रेज गॉड। एक विश्वासी होने के बाद, नाउ लिसन टू दिस, एक विश्वासी होने के बाद आपका सबसे अहम चीज है कि जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है उसके साथ एक रिश्ते को आप बनाइए। प्रेज गॉड। उसके साथ एक रिश्ते, क्योंकि वो अलौकिक का स्वामी है, और उसके पास अलग अलग तरीके हैं। प्रभु, पिछली बार हम जानते हैं कि आपने मच्छी के मुंह से मुझे भाड़े का पैसा दिया। इस बार प्रभु हम आप पर विश्वास कर रहे हैं, और प्रभु सिर्फ मच्छियों तक सीमित नहीं है। हम सोच रहे हैं कि प्रभु सिर्फ, मुझे लगता है प्रभु को सिर्फ मच्छी मच्छी तक ही है प्रभु। नो, ही कैन हैव, वो नए नए रास्तों को बनाता है। ही क्रिएट्स न्यू वेज। प्रेज गॉड। उसे फंसाया नहीं जा सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता, उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। और ये चीजें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसकी क्षमता पर भरोसा करें, उसकी क्षमता पर, उसकी ताकत पर आप उसके उसके इनोवेशन, उसके क्रिएटिविटी पर हम विश्वास करें। प्रेज गॉड। आमीन। कलर्स को देखिए, ग्रीन। जब आप लीव्स के बारे में, पत्तों के बारे में सोचते हैं, ग्रीन, वो ग्रीन में ही कितने ग्रीन हैं। लाइट ग्रीन हो गए, डार्क ग्रीन हो गए, कितने सारे ग्रीन में है कि ग्रीन को पढ़ते पढ़ते पूरा अनंत काल निकल जाएगा हमारा। ये पवित्र आत्मा का काम है। ही इज सो क्रिएटिव, ही इज सो इनोवेटिव।
और वो पवित्र आत्मा नए नए, अगर आप उस पर भरोसा करेंगे और वो जैसा बोलता है उसका करने का आप में साहस है, तो वो आपको ऐसे ऐसे तरीकों को बताएगा जो आपने कभी सोचा नहीं है। इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा नए रास्ते बनाता है। वो जो पिछले रास्तों में वो सीमित नहीं है, और वो कभी भी रास्ते का कमी नहीं है, क्योंकि वो खुद रास्ता है। उसे फंसाया नहीं जा सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता, उसे भ्रमित नहीं किया जा सकता। प्रेज गॉड। ओह, आई लव द होली स्पिरिट। नाउ सी दिस, प्रेरितों का काम 8 उसका 39 में लिखा है, जब वे जेल में से निकलकर ऊपर आए, सॉरी जेल नहीं, जल जल, माय गॉड, प्रेज गॉड। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। अलौकिक रीति से प्रभु ने फिलिपुस को उठा लिया। जैसे वो खोजा से बात कर रहा था, खोजा को उसने बपतिस्मा दिया, वो पानी में गए, पानी से बाहर है, अलौकिक रीति से फिलिपुस गायब हो गया। किसने किया? हु डिड इट? वापस पढ़ेंगे, जब वे जेल नहीं, ठीक है जब वो जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा, सी ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल, प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। प्रेज गॉड। सो खोजा ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। नेक्स्ट वर्स, और फिलिपुस अशदोद में आ निकला। वो खोजा के सामने से अलौकिक रीति से उठाया गया और अशदोद में आ गया। किसने उसको लाया वहां पे? पवित्र आत्मा ने। अलौकिक का स्वामी कौन है? पवित्र आत्मा। और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहा है, खोजे को, उसको बपतिस्मा देता है पवित्र आत्मा अलौकिक रीति से। जैसे आप सोचिए, आपको नेरुल से उसने उठा लिया और आपको घाटकोपर में लाकर उसने छोड़ दिया। कौन सा मेट्रो है जो इतना फास्ट लेके जा सकता है आपको? आपको घाटकोपर से उठा लिया और आपको पनवेल में छोड़ दिया, आपको पनवेल से उठा लिया औरंगाबाद में आजाद कर दिया। अलौकिक। और ये आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड्स। यहां से उठा, अगले क्षण में आप वहां पर हैं। फिलिपुस खोजा से बात कर रहा है, खोजा को बपतिस्मा दे रहा है, पवित्र आत्मा अलौकिक रीति से फिलिपुस को वहां से उठा लिया और अशदोद में आजाद कर दिया। और अशदोद में फिलिपुस क्या कर रहा है? फिलिपुस वहां के लोगों को सुसमाचार सुना रहा है। प्रेज गॉड, दैट्स अमेजिंग। पवित्र आत्मा के पास नए नए तरीके हैं। वो तरीकों के मामले में सीमित नहीं है। हम सीमित हैं क्योंकि हमारा मन, अगर हम सोचेंगे नई तरीके के बारे में तो हमारा मन, हमको लगेगा ओ माय गुडनेस, हमारा सर इतना भारी हो गया है, हमें लग रहा है कि हमें सर दर्द हो रहा है, कि हम सोच रहे हैं कि कैसे होगा। डोंट टेक टू मच टेंशन, ट्रस्ट द होली स्पिरिट। जैसे यीशु की माता यीशु के पास आई अलौकिक के लिए, वैसे आप पवित्र आत्मा की महिमा करें। यू बिगिन टू मैग्निफाई हिम। उसे बताइए, प्रभु मेरे बच्चों के बारे में क्या, मेरे आर्थिक क्षेत्र के विषय में क्या, मेरे काम के विषय में क्या, काम में ये हो रहा है, लॉर्ड व्हाट शुड वी डू, और वो आपको बताएगा। बट कम टू हिम, उसके पास आइए, ही विल शो यू। प्रेज गॉड। वो अलौकिक का स्वामी है। आमेन। ही विल हेल्प यू, he will help you. Now, number 4, please know this, एक और point है मेरा, I have 5 points, so I'm just going to take 10 minutes, okay? The Holy Spirit always promotes the plans and the purposes of God. पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को बढ़ावा देता है। मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा का काम करने का क्षेत्र। प्लीज गॉड, फिलिपुस के साथ वैसा क्यों हुआ? क्यों फिलिपुस को प्रभु ने एक जगह से उठाकर सुपरनैचुरल ट्रांसपोर्टेशन, अलौकिक जर्नी, सुपरनैचुरल ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से क्षण भर में दूसरे जगह में क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहा था, वो अपनी बुलाहट में था, वो परमेश्वर के राज को बढ़ा रहा था, वो अपने वरदानों को इस्तेमाल करके परमेश्वर के योजनाओं और उद्देश्यों को बढ़ा रहा था। क्योंकि वो उस जगह में था, पवित्र आत्मा उसके जीवन में अलौकिक कामों को कर पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अलौकिक चीजें हों,
तो आपका पूरा फोकस परमेश्वर की राज की तरफ होना चाहिए। स्वार्थी लोगों के लिए पवित्र आत्मा अलौकिक चीजों को नहीं करता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने लिए जीते हैं, सब कुछ अपने लिए ही करना चाहते हैं। नो, पवित्र आत्मा उन इसीलिए देखिए, पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को उठाया। कहां से? वो लोगों को सुसमाचार बता रहा है, वहां से उठाया, दूसरे जगह पर लेके गया। दूसरी जगह पे वो क्या कर रहा है? लोगों को सुसमाचार बता रहा है, परमेश्वर के राज को बढ़ा रहा है, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के उद्देश्यों को बढ़ावा कर रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में अलौकिक चीजें पवित्र आत्मा करेगा। प्रेज गॉड। आप जहां पर आप ऑफिस में हैं, जहां पर आप, जो पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, जो सेवक मुझे सुन रहे हैं, जो बिजनेस लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रेज गॉड, आप जहां पर भी हैं, जो लोग काम करते हैं ऑफिस में या स्कूल्स में, आप जहां पर भी हैं, आपका पूरा ध्यान वहां पर परमेश्वर का राज है। बिकॉज दैट इज अ क्राइटेरिया फॉर द सुपरनैचुरल। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के उद्देश्य को बढ़ावा देगा, आपके उद्देश्य को नहीं। वो आपके और मेरे स्वार्थ को बढ़ावा नहीं देता है। प्रेज गॉड। हम सुपरनैचुरल में इसलिए नहीं चलना चाहते हैं ताकि जी टीवी और स्टार प्लस आके हमारा फोटो खींचे, वो मकसद नहीं है। हम पूरे रीति से परमेश्वर के उद्देश्य में, जो भी आपकी बुलाहट है, परमेश्वर के राज को बढ़ाना, ये सबकी बुलाहट है। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए, उसके सुसमाचार का प्रचार के लिए, उसकी योजनाएं और उसके बुलाहट में आप पूरे रीति से समर्पित हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है। प्रेज गॉड। आप जहां पर ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्या आप अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आर यू प्रेइंग फॉर देम? कि आप उन लोगों के साथ जुड़ गए हैं जो अधिकारी के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ये लोग किसने इनको बॉस बनाया, कैसे ये मैनेजर बन गया, मैं रहता ना तो अब बहुत अच्छा करता। आप परमेश्वर के राज को नहीं बढ़ा रहे हैं। यू नॉट एक्सपेंडिंग द किंगडम। आप जहां पर भी हैं, आप परमेश्वर के राज को बढ़ाइए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा वहीं पर काम करता है जहां पर परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है। प्रेज गॉड, आई एम टेलिंग यू। प्रेज गॉड। इसलिए आप जहां पर भी हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर अपने अधिकारियों के अधीन रहिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके आजू बाजू में जो कलीग्स हैं, आप बोलिए, प्रभु मुझे मौका दीजिए इनको सुसमाचार बताने का। क्योंकि जब आपकी मानसिकता राजकीय मानसिकता हो जाएगी, जब आपकी मानसिकता यीशु के लिए हो जाएगी, अलौकिक आपके जीवन में जीवन शैली हो जाएगी। The supernatural will become a lifestyle for you when your mindset becomes a kingdom mindset. Praise God. लेकिन वो जरूरी है। फिलिपुस को प्रभु ने उठाया, जो परमेश्वर के राज को बढ़ा रहा था, परमेश्वर के राज को प्रकट कर रहा था, दूसरे जगह पर उसे लेकर आया और वो परमेश्वर के राज को प्रकट कर रहा है। मतलब पवित्र आत्मा अलौकिक चीजें किन के लिए करता है? जो परमेश्वर के उद्देश्य और योजनाओं में घुस गए हैं। वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम कैसे स्वार्थ से जी सकते हैं। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के राज को बढ़ावा देते हैं, परमेश्वर की योजनाओं और उसके उद्देश्य में वो घुस गए हैं। आपके लिए अलौकिक जीवन शैली हो जाएगा। प्रेज गॉड, आमेन। इस वचन को देखिए, यीशु मसीह कुछ लोगों से बात कर रहा था, इसमें कुछ अलौकिक चीजें हुई हैं। लूका 4:28, यीशु मसीह ने लोगों को कुछ कहा जिसके कारण वो गुस्सा हो गए। ओके, लूका 4:28 आप पढ़ सकते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम 28 में जाएंगे। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम विश्वास नहीं करते हो, तुम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हो। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो क्रोध से भर गए। 29, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। आप देख रहे हैं यीशु के साथ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु अपनी बुलाहट में है, वो पिता के काम पर पूरा फोकस्ड है कि मुझे मेरे पिता की बुलाहट को पूरा करना है, मुझे मेरे पिता के उद्देश्य को, पिता की योजनाओं को पूरा करना है। और वो सेवकाई शुरू कर रहा है, और सेवकाई के शुरू में ही उसे पकड़ के लोग पहाड़ के ऊपर से फेंकने का कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, पर वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। दिस इज सुपरनैचुरल।
but he passing through the midst of them went his way. इतने सारे लोग, क्योंकि उसने जो प्रचार किया उन्हें पसंद नहीं आया। प्रेज गॉड। करेक्शन का प्रचार बहुत लोगों को मजा नहीं आता है। प्रेज गॉड। पर उन्होंने परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने जो उनसे कहा, वो इतना गुस्सा हो गए, सब ने, इतने सारे लोग उसे पकड़कर पहाड़ के ऊपर फेंकने, और अचानक वो उनके बीच में से निकल कर चला आया और किसी ने उसको छुआ भी नहीं। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? हाउ कैन दिस हैपन? इतने सारे लोग क्रोध से भर, दे आर सो मच इन एंगर। आपने जो उनके खिलाफ कहा, आपने उनकी गलती को उन्हें दिखाया, वो इतना गुस्सा हो गए, सब ने आपको पकड़ा है और आपको फेंकने जा रहे हैं, और अचानक आप उनके बीच में से चलकर आ गए वापस। ये पवित्र आत्मा का काम है। दिस इज सुपरनैचुरल। और ये अलौकिक सुरक्षा उन लोगों के लिए है। पवित्र आत्मा ये उन लोगों के लिए करता है जो परमेश्वर की योजनाओं और परमेश्वर के उद्देश्य में घुस गए हैं। प्रेज गॉड। सो हैव अ किंगडम माइंडसेट। आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो बहुत बेकार जीवन है खुद के लिए जीना। लिविंग फॉर योरसेल्फ इज अ बेकार लाइफ। आप खुद के लिए नहीं जी रहे, आप यीशु के लिए जी रहे हैं, आप उसके राज्य के लिए जी रहे हैं। आपकी मानसिकता राजकीय मानसिकता हो जाए, परमेश्वर के राज के, तब पवित्र आत्मा जो अलौकिक का गुरु है, अलौकिक का स्वामी है, वो आपको अलौकिक क्षेत्र में चलाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को बढ़ावा देता है। प्रेज गॉड। नाउ फाइनली, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। ट्रस्ट is formed in the secret chambers of fellowship. Trust the Holy Spirit. Trust is formed in the secret chambers of fellowship. Trust the Holy Spirit. संगति के गुप्त कमरों में भरोसा बनता है। पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। Amen. I heard this statement. ये मैं अपने मन से सोच नहीं सकता हूँ ये statements. These are way too powerful. Praise God. ये statements are given to me by the Holy Spirit. Trust is formed in the secret chambers of fellowship. कोई भी पवित्र आत्मा पर इतने आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। वो भरोसा सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो अपने गुप्त कमरों में उसके साथ हर दिन संगति करते हैं। जो अपने गुप्त कमरों में, गुप्त मतलब उसके साथ व्यक्तिगत संबंध, जिनका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध है, वे लोग आसानी से उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा अलौकिक का स्वामी है। ही इज, उसके पास रास्ता नहीं है, वो ही रास्ता है, वो अलौकिक का स्वामी है। आपका रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ कैसा है? क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति आपके अंदर रहता है? He lives in you. कितने ऐसे विश्वासी उसको सीधा इग्नोर करते हैं। प्रेज गॉड। उनको पता भी नहीं, वो ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसे शब्दों को बोलते हैं, ऐसा वो सोचते हैं कि मानो कोई है ही नहीं अंदर। एक व्यक्ति आपके अंदर रहता है, उसके साथ हमें संगति, क्योंकि भरोसा ये एक दिन में नहीं बनता है। ट्रस्ट इज नेवर डेवलप्ड इन वन डे। जो लोग विवाहित हैं आप जानते हैं, एक दिन में भरोसा नहीं बनता है। प्रेज गॉड। भरोसा कई समय लगता है किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए। प्रेज गॉड। इसीलिए आप बाहर जाएंगे, रोड में आपको कोई मिलता है, उसके ऊपर भरोसा थोड़ी करेंगे। कोई आप समय बिताते हैं दोस्ती में, रिश्ते में, आप समय बिताते हैं या आप संगति करते हैं, तब जाके भरोसा बनता है। वैसे पवित्र आत्मा जो अलौकिक का स्वामी है, जिसके पास रास्ते नहीं है, जो रास्ता है, जो नए रास्तों को बना सकता है, जिसे कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, ट्रैप नहीं किया जा सकता, लॉक नहीं किया जा सकता, क्या उसके साथ हम संगति करते हैं? प्रेज़ गॉड। क्योंकि संगति के गुप्त कमरों में जब आप उसके साथ संगति में चलते हैं, उसके प्रति आप सचेत रहते हैं, उसके प्रति आप जागरूक रहते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं मारते हैं, आप उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं। आप हमेशा, आपका जीवन ऐसा है कि उसके प्रति आप हमेशा जागरूक हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। आप ट्रेन में हैं, वो है वहां पे। आप बस में हैं, वो है यहाँ पे। आप अकेले घर में हैं, वो है वहां पे। आप बैंक में हैं, वो है यहाँ पे। आपकी वॉलेट में, वो है आपके सामने। He is there. Praise God. और उसके प्रति आप सचेत हैं, आप जागरूक हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उसको महिमा देते हैं,
और वो संगति में आपका भरोसा उसमें बढ़ने लगता है। क्योंकि अगर वो आपसे कुछ कहें और आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कभी करेंगे नहीं उस चीज को। आमीन। उसके साथ हम, इस व्यक्ति के साथ हम संगति करें, जैसे मैं अपने पत्नी के साथ संगति करता हूँ, वैसे आप मुझे अपने पवित्र आत्मा के साथ संगति करना। आई मस्ट हैव टाइम्स इंटिमेसी, गहराई की कुछ समय पवित्र आत्मा के साथ, जस्ट लविंग हिम, और उसे मौका देना कि वो मुझे प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं और वो मुझसे प्रेम करे, वो मैं उससे बातें करूं वो मुझसे बातें करे। वो गुप्त कमरे में जहां पर हमारा संगति होता है, वहां पर मेरा भरोसा उसके ऊपर बढ़ता है, मेरा भरोसा उसके ऊपर गहरा होता है। प्रेज गॉड। संगति के गुप्त कमरों में भरोसा बनता है। प्रेज गॉड। आमीन। इस वचन को देखिए, these are my final verses। एफिसियों 4 उसके 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छाप दिए गए हो। प्रेज गॉड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित या फिर दुखी मत करो, मतलब पवित्र आत्मा को आप दुखी कर सकते हैं। मैं पवित्र आत्मा को दुखी कर, मतलब जो व्यक्ति मेरे अंदर रहता है, जो अलौकिक का गुरु है, अलौकिक का स्वामी है, जिसके पास नए नए तरीके को वो बनाता है, वो खुद तरीके, उसको आप दुखी कर सकते हैं। और यदि हम और आप उसको दुखी करेंगे तो अलौकिक क्षेत्र में हम कभी चल नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। आपको पता है कि मैं अपने पत्नी को दुखी कर सकता हूँ। आई कैन डू सम थिंग्स, कुछ चीजों को मैं कर सकता हूँ जिससे मेरी पत्नी दुखी हो जाए। कुछ चीजों को आप कर सकते हैं जिससे आपका पति दुखी हो जाए। कुछ चीजों को आप कर सकते हैं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा दुखी हो जाए। और अगर पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा, जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है, अगर आपने उसको दुखी कर दिया, तो आप अलौकिक क्षेत्र में कैसे चलेंगे? क्योंकि वो अलौकिक क्षेत्र का गुरु है, वो अलौकिक क्षेत्र का प्रभु है। ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं, हम ऐसा जीवन जीते हैं कि मानो वह है ही नहीं, तब हम उसे दुखी करते हैं। हमारे शब्द जब ठीक नहीं है, झूठ बोलना, प्रेज गॉड, गाली देना, दूसरों के खिलाफ, दूसरों के जीवनों के बारे में बात करना, वो उसे दुखी करता है। इट मेक्स यू सैड। लेकिन हम उसे दुखी करने के लिए नहीं, हम उसे खुश करने के लिए हैं। वो हमें चलाता है, हम परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, हम प्रेम में चलते हैं, हम धन्यवाद देने वाले लोग हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट हिम। हमारा पूरा जीवन उसके चारों ओर घूमता है, सब कुछ उसके बारे में। एवरीथिंग इज अबाउट द होली स्पिरिट। सब कुछ यीशु के बारे में है। प्रेज गॉड। सब कुछ उसके बारे में है। आमीन। और हम उसको शोकित ना करें, उसके साथ हम अपने रिश्ते को बढ़ाएं। और जो भी आपकी समस्या है, आप उसके पास लेकर जाइए। प्रेज गॉड। वो आपको अलौकिक में चलना सिखाएगा। उसके ऊपर भरोसा कीजिए। वो आपको बताएगा पानी में कैसे चलना है, वो आपको सिखाएगा। वो आपको बताएगा कि परमेश्वर की बुलाहट को कैसा पूरा करना है। वो आपको बताएगा कि पत्थर में से पानी को कैसे लाना है। ही विल शो यू। वो आपको अपने बच्चों के बारे में बताएगा। वो बताएगा कि आर्थिक क्षेत्र में कैसे बढ़ना है। वो आपको बताएगा कि कैसे एक बेहतर पति या पत्नी आप हो सकते हैं। उसको दुखी मत करें। आमीन। उसको हम खुश करें, बिकॉज वो अलौकिक का स्वामी है। ही इज द मास्टर ऑफ द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। Thank you, Jesus. So that was my message for you today. आइए हम दुआ करेंगे. Let's pray. Thank you, Father. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. Hallelujah. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए. Thank you for what we've heard. प्रभु, आज हमारी प्रार्थना है, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये हमारी प्रार्थना है कि हम सब अलौकिक क्षेत्र में, अलौकिक क्षेत्र के गुरु पवित्र आत्मा के साथ हम एक हो जाएं। और पवित्र आत्मा, जैसे आपने यीशु के साथ अलौकिक चीजों को किया, आपने फिलिपुस के साथ अलौकिक चीजों को किया, वैसे ही हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप हमारे जीवनों में भी अलौकिक चीजों को आप करें। क्योंकि प्रभु, हम पानी को दाखरस नहीं बना सकते हैं, हम
चट्टान से पानी नहीं ला सकते हैं, हम मच्छी के मुंह से प्रभु सिक्का नहीं निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अलौकिक के स्वामी हैं। हेल्प अस कि हम आपके ऊपर भरोसा करें, संगति के गुप्त कमरों में, इन द सीक्रेट चेम्बर्स ऑफ फेलोशिप हमारा भरोसा आपके ऊपर बढ़े, और जो भी आप कहते हैं उसे करने का साहस आप हमें दीजिए। भले ही लोग हंसें, भले ही वो हमारे मन के लिए इतना बड़ा हो, लेकिन यदि आप उसे कहते हैं तो हम उसे करेंगे। और आप हम सबको आप सफलता की चोटी पर लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद। अपनी अपनी दुनिया में आप हमें प्रभावशाली, धनवान, प्रेम के आदर्श और प्रभु आशीष का कारण हमारी खुद की दुनिया में आप हम सबको एक रोल मॉडल के समान खड़ा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम प्रभु उस देश के समान हैं, ज्योति के समान हैं, जो हमारी दुनिया के लोगों को खींचकर आपके पास हम लेकर आते हैं। और वो इसीलिए खींचे जाते हैं क्योंकि हमारे जीवनों को वो देखते हैं और वो खींचे चले आते हैं। Thank you, Lord, that grace is released to our people right now. इसलिए सारी महिमा हम आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.